लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। राजस्थान में पार्टी नए चौंकाने वाले चेहरों को उम्मीदवार बना सकती है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सीईसी की बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों पर चर्चा नहीं हो सकी थी, इसलिए आगे की बैठक में राजस्थान पर चर्चा होगी। प्रदेश की 2 सीटों पर पड़ोसी राज्यों के नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने पर विचार चल रहा है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सीट पर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और जयपुर से दलित नेता और गुजरात वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवानी का नाम उम्मीदवारों की सूची में सीईसी की बैठक में रखा जाएगा। दरअसल कुछ स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से कांग्रेस नेतृत्व से चरणजीत सिंह चन्नी की बात हुई है और उन लोगों ने यह कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को श्रीगंगानगर से टिकट दिया जाए, हम ऐसा अनुरोध करते हैं। नेताओं ने तर्क दिया कि इस सीट पर कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है, अगर इस सीट पर चन्नी जैसे चर्चित चेहरे को उतारा जाएगा तो हो सकता है इसका फायदा मिल जाए। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति का एक बहुत बड़ा वोट बैंक दिखता है। इसके अलावा सिख वोटर्स भी यहां निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। चन्नी कांग्रेस का प्रमुख दलित चेहरा है। चन्नी को मैदान में उतारकर कांग्रेस दलित और सिख दोनों को साध सकती है, ऐसी स्ट्रैटेजी की चर्चा हो रही है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर चन्नी को पार्टी हाईकमान टिकट देती है तो उन्हें पार्टी के एक धड़े का विरोध भी सहना पड़ सकता है। यह उन्हें चुनाव में नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा श्रीगंगानगर के लोग बाहरी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, ऐसी भी आशंका है। इस सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जैसे दिग्गज नेता एक चुनाव हार चुके हैं। चन्नी 2022 में 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़े थे और उन्हें दोनों ही सीटों पर हार मिली थी। इन सब के अलावा जयपुर से दलित नेता और गुजरात वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवानी की चर्चा भी जोरों पर है। कांग्रेस मेवानी को मैदान में उतारकर अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत रखना चाहती है। सूत्र कह रहे हैं कि जयपुर में स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा ज्यादा काम नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस किसी चर्चित चेहरे पर दांव खेलती है तो पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि स्थानीय कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा वर्ग जिग्नेश मेवानी की उम्मीदवारी का विरोध भी कर रहा है। इस बीच कोटा सीट से बीजेपी से नाराज चल रहे नेता प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस टिकट देने पर विचार कर रही है। जैसे ही गुंजल की कांग्रेस में एंट्री होती है वैसे ही उनका टिकट कोटा से घोषित किया जाएगा। आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए उमेदाराम बेनीवाल का बाड़मेर से पैनल में नाम भी दिखाई पड़ता है, ऐसी चर्चा है। उनके नाम पर भी सीसी में चर्चा होगी, ऐसी भी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में भी विधायकों के टिकट देने की संभावना ज्यादा दिखती है। पहली लिस्ट में 3 विधायकों को टिकट दिए गए थे। विधायक विद्याधर सिंह चौधरी, मनीष यादव जयपुर ग्रामीण से पैनल में थे। विधायक विकास चौधरी का अजमेर से, मुरारीलाल मीणा का दौसा से, अनीता जाटव का करौली धौलपुर से और सुदर्शन सिंह रावत का नाम राजसम्मत सीट से पैनल में है। गुजरात के कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवानी का नाम जयपुर से चल रहा है। आपको बता दें, राजस्थान में पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। कांग्रेस पहले चरण की 6 और दूसरे चरण की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। अभी 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। पहले चरण की 6 सीटों में, जिसमें कि जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर और सीकर के उम्मीदवारों की घोषणा अभी भी बाकी है। इधर दूसरे चरण में पाली, बाड़मेर, राजसम्मत, अजमेर, भिलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालवाड़ सहित 9 सीटें हैं जिन पर कि अभी भी उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार है। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होंगे उनमें अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और दूसरे चरण में जोधपुर, जालौर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और टोंक सवाई माधोपुर सीट पर घोषणा हो चुकी है। अब चरणजीत सिंह चन्नी और जिग्नेश मेवानी का नाम जिस तरीके से चर्चा में आ रहा है, निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस इसके लिए तैयार होती है तो यह कहा जा सकता है कि अपने कुछ शिथिल पड़े घोड़ों पर शायद कांग्रेस पार्टी दांव लगा सकती है। और अगर ये दोनों ही नाम आते हैं सामने तो निश्चित तौर पर ये वाकई में चर्चा का विषय बनेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।